3 सितंबर 2024 में जब जस्टिस हिमा कोहली रिटायर हुई थी, तब जस्टिस कोहली ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से गुजारिश की थी कि उनकी जगह भरने के लिए एक महिला जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की। काफी चर्चा चल रही थी कि जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जो अभी गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लॉ एडवाइस और मैं हूं अंकिता श्रीवास्तव। पिछले हफ्ते ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक नए जज बनाने के लिए सिफारिश की, बल्कि पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया। तो हमने सोचा कि इस विषय पर आपसे चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो इक्वालिटी, खास करके जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, इसके फैसलों में ये झलकता भी है, लेकिन अगर हम कोलिजियम के सिफारिशों को देखें तो तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आती है। आज हम इसी बेहद अहम विषय पर चर्चा करेंगे। हु कुड बी द नेक्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी अगली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन हो सकती है। वर्तमान स्थिति में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेस की संख्या निर्धारित है, लेकिन अभी 32 जज कार्यरत हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही महिला जज हैं। अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और भी धुंधली हो जाती है। कुछ साल पहले तक सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार ही 1-2 महिला जज होती थी, और कई बार तो बिना किसी महिला जज के भी सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। 2021 में आखिरी बार एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी, जब गुजरात से जस्टिस बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 23 नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी महिला जज नहीं आई। अब ये सवाल अहम हो जाता है कि अगली महिला जज कौन हो सकती है और उनका चयन किन मापदंडों पर होगा। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 सीटें खाली हैं। अगर हाल ही में कोलिजियम द्वारा सुझाए गए जस्टिस जॉयमाला बागची की नियुक्ति को केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है, तो खाली सीटों की संख्या घटकर 1 रह जाएगी। लेकिन जून 2025 तक 3 और जज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज बचेंगी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो भारत की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। जुडिशरी में महिलाओं की स्थिति, भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से कम रही है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी यानी निचली अदालतों में महिलाओं की संख्या बेहतर दिखती है और बढ़ भी रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ये संख्या बहुत कम है। आज तक सिर्फ 11 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाई हैं। देश के 25 हाई कोर्ट्स में कुल 763 जज हैं, जिनमें से सिर्फ 108 ही महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 14%। संभावित महिला जज कौन हो सकती है? अब सवाल ये है कि जून 2025 में जब जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर होंगी, तब कौन सी महिला जज सुप्रीम कोर्ट में जगह बना सकती है। वरिष्ठता के आधार पर देश की 108 महिलाएं हाई कोर्ट जजों में से 9 सबसे वरिष्ठ जज हैं, जिन्हें 2016 या उससे पहले नियुक्त किया गया था। इस सूची में पहला नाम है जस्टिस सुनीता अग्रवाल, अभी गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। इनका रिटायरमेंट 2028 में होगा। इन्हें 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में आने की प्रबल दावेदार हैं। दूसरी है जस्टिस रेवती मोहित देरे, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज हैं। 2013 में हाई कोर्ट जज बनी। इनका रिटायरमेंट 2027 में होगा। इन्होंने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ बहुत अहम फैसले दिए हैं। तीसरी है जस्टिस लीजा गिल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज बनी है। 2014 में ये वहां की जज थी। इनका रिटायरमेंट 2028 में होगा। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ये सिक्किम हाई कोर्ट की जज हैं। 2015 में ये जज बनी। इनका रिटायरमेंट 2026 में होगा। जस्टिस अनु शिवरामन, ये कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। 2015 में इनकी नियुक्ति हुई और इनका रिटायरमेंट 2028 में होगा। इसके अलावा जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस अनीता सुमन, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में है, जस्टिस सोमप्पा मुदगल, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट में है, जस्टिस संगीता चंद्रा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ये भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। इनमें से जस्टिस सुनीता अग्रवाल सबसे वरिष्ठ महिला जज हैं। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल 2031 तक रहेगा। कोलिजियम के फैसले कैसे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पूरी तरह से कोलिजियम के हाथ में होती है। कई बार वरिष्ठता के बावजूद किसी अन्य जज को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में कोलिजियम ने जस्टिस जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की, जबकि उनकी वरिष्ठता लिस्ट में 11वीं रैंक पर थी और उनके हाई कोर्ट यानी कि कैलकाटा हाई कोर्ट के 4 अन्य जज उनसे वरिष्ठ थे। क्या महिला वकीलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सीधे बार से ही जज नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ जस्टिस इंदु मल्होत्रा ही ऐसी महिला रही हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से जज बनी। इसका निष्कर्ष ये है कि महिला जज की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक बन सके। भारत की न्यायपालिका में महिलाओं का योगदान बढ़े, ये समय की मांग है।
आपको क्या लगता है, अगली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन हो सकती हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दी लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें।